हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के एमजीएसयू बीए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी में। आपका इकाई 1 हो चुका है। इकाई नंबर 2 आज की इस वीडियो में हो जाएगी। तो इकाई 1 का नाम है, इकाई 1 हो चुकी है तो इकाई 2 का नाम है मृदा, जल एवं समुद्री संसाधन। तो अब इसके पहले टॉपिक की बात करते हैं हम। इसका पहला टॉपिक होने वाला है मृदा संसाधन प्रकार, विश्व वितरण, अपर्दन एवं संरक्षण। अर्थ एवं परिभाषा। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की वह पतली परत जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व जल प्रदान करती है। इसका निर्माण चट्टानों के अवशेष और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। जिबरमैन का प्रसिद्ध कथन है, संसाधन होते नहीं बनते। ये आपको हर हर यूनिट में देखने को मिलेगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये कथन लिखना है, इसे आपको एग्जाम में प्रभाव अच्छा पड़ेगा और देखने में अच्छा लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया है। कोटेशन भी याद है वैज्ञानिकों की। इसके बाद अपना इसमें बी पॉइंट है मृदा के मुख्य प्रकार एवं विश्व वितरण। जलोढ़ मृदा विशेषता नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अत्यंत उपजाऊ मृदा। इसमें पोटास चूना प्रचुर मात्रा में होता है। विश्व वितरण एशिया की नदी घाटियाँ गंगापुत्र, सिंधु, ओगंडा, मिस नील नदी घाटी, अमेरिका की मिसिसिपी घाटी। इसके बाद काली मृदा, रेगुर मृदा विशेषता बेसाल्ट लावा के अपरदन से निर्मित नमीदान करने के लिए उच्च तत्व क्षमता। यह कपास गेहूं के लिए खेती के लिए सर्वोत्तम है। काली मृदा आपको याद रखना कपास एवं गेहूं के लिए सर्वोत्तम है। शेष वितरण विश्व वितरण भारत का दक्कन पठार, यूक्रेन एवं रूस का स्टेम क्षेत्र, अमेरिका का प्रिचेरी क्षेत्र, ब्राजील। इसके बाद अपना तीसरा पॉइंट है लाल पीली मृदा विशेषता का यंत्र चट्टानों के विघटन से निर्मित लोहे के ऑक्साइडों के कारण लाल रंग उपजाऊपन अपेक्षाकृत कम है। वितरण विश्व वितरण की बात करती है इसकी तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद है चौथा पॉइंट है लेटराइट मृदा विशेषता अत्यधिक वर्षा एवं भारी निकाले वाले क्षेत्रों में निर्मित ईंट जैसी चाय, कॉफी, काजू के लिए उपयुक्त है। विश्व वितरण भारत के पश्चिमी घाट, ब्राजील का पठार, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मृदा अपरदन। नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक बलों, जलवायु या मानवीय। इसके बारे में बात करते हैं हम। प्राकृतिक जलवायु मानवीय क्रियाओं द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का कटकर बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसका कारण आपको अच्छे से लिखना है, यह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। वनों की कटाई, अतिचारण, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, झूम खेती, तीव्र वर्षा वहीं। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है डी मृदा संरक्षण के उपाय। समुच्चय रेखा जुताई, ढालदार भूमि पर डाल के फिर जुताई करना जिससे जल प्रवाह धीमा हो। जैसे ढाल इधर है तो इसके विपरीत कृषि करना है जिससे आपकी खेती अच्छी हो। सोपान सीढ़ीदार खेती है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी बनाकर की जाती है। देख लो यहाँ पर आपकी पहाड़ों पर खेती ऐसे की जाती है, ढलान बनाकर। और ये समुच्चय की खेती ऐसी की जाती है जिस तरह वो ढलान होती है इसके ऊपर जुताई करते हैं। पट्टीदार खेती, फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है जिससे मिट्टी बहती नहीं, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता। रक्षक मेखला, शुष्क तटीय क्षेत्रों में हवा की गति कम करने के लिए कतार में वृक्ष लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण में अतिचारण का रोक, नए पेड़ लगाना और पशुओं की चराई को नियंत्रण करना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 है जल संसाधन प्रकार एवं विश्व वितरण, जल संकट निवारण।
पहला है प्रकार एवं विश्व वितरण। पृथ्वी पर कुल लगभग 97.5% भाग महासागरों से लवणीय जल से के रूप में केवल 2.5% भाग ही अलवणीय मीठा साल्ट जल है। हिममध्य बर्फ का छत्रक लगभग 68.7, अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और ऊंचे पर्वतों पर भूजल लगभग 30.1, चट्टानों की परत के नीचे सतही जल लगभग 1.2, नदियों, गीले पोखरे, आर्द्रभूमि। इसके बाद अपना बी पॉइंट है जल संकट। जब मांग की तुलना में पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध न हो तो उस स्थिति को जल संकट कहते हैं। कारण इसका जनसंख्या विस्फोट एवं शहरीकरण है, औद्योगिक विकास और जल का अत्यधिक दोहन, जल निकायों का प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, सीवेज, जलवायु में परिवर्तन और अनियमित मानसून, कृषि में जल का अपव्यय जैसे पारंपरिक सिंचाई पद्धतियाँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है सी। इसके अंदर है जल संकट के निवारण के तरीके। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है वर्षा जल का संग्रहण। अच्छे से विजिबल हो जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाएगा। वर्षा का जल संसाधन। छतों एवं खुले मैदानों के वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए भूजल स्तर को रिचार्ज करना है। इसके बाद सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, ड्रिप तंत्र से फव्वारा प्रणाली से आपको कृषि करनी है। जल का पुनर्चक्रण, प्रयुक्त एवं अपशिष्ट जल को उपस्थित करके उद्योगों में पुनः उपयोग करना, वापिस उसी जल को उपयोग करना अच्छा कर। इसके बाद नई जौ परियोजना एवं संसाधन प्रबंधन, एकीकृत विकास करना, अर्थात जल संवेदनशील पर्यटन, फसल पर्यटन, सूक्ष्म क्षेत्रों में कम जल खपत वाली फसलों जैसे बाजरा, दलहन को बढ़ावा देना। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है तीसरा, समुद्री संसाधन प्रकार और विश्व वितरण। इसका अर्थ समझते हैं हम। महासागर समुद्र पृथ्वी के लगभग 71% भाग को आच्छादित करते हैं। समुद्री संसाधनों वे जैविक अजैविक संसाधन जो महासागरों के जल तली एवं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट है इसका ही, समुद्री संसाधनों के प्रकार एवं वितरण। इसको अच्छे से समझते हैं। जैविक खनिज संसाधन जल में घुले खनिज, नमक, NaCl, मैग्नीशियम, ब्रोमीन आदि। महासागरीय नितल के खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। महाद्वीपीय तटों पर पाए जाते हैं। उदाहरण भारत का बॉम्बे ढाई, पारसी की खाड़ी, उत्तर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पॉलीपेट्रिक, नॉर्थवुड थल। महासागरीय गर्तों और मैदानों में मैग्नीशियम, निकल, तांबा और कोबाल्ट पिंड पाए जाते हैं, विशेषकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की तली में। इसके बाद ऊर्जा संसाधन, ज्वारीय ऊर्जा संसाधन, ज्वार भाटा की गति में बिजली उत्पादन जैसे फ्रांस का ला रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी, तरंग ऊर्जा, समुद्री लहरों की गतिविधियों का उपयोग। महासागरीय तापीय ऊर्जा, समुद्र की ऊपरी निचली परतों पर तापमान के अंतर में से ऊर्जा उत्पादन।